जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। और मैं राज एक बार फिर से आपके सामने रीजनिंग का दूसरा लेक्चर लेके। पहला लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा चैप्टर चल रहा था एनालॉजी, सादृश्यता। उसकी फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुकी होगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इसका दूसरा लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसमें आपको इस चैप्टर की बेसिक जानकारी दे दी थी। मैं फिर भी एक बार उसका हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, उसका बताऊंगा हल्का सा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को हम आगे देखते बिना समय गवाए। देखो, अभी हमारे सामने ब्लैंक पेज है और हमारा चैप्टर चल रहा है भाई एनालॉजी। मैं पेन ले लेता हूं भाई। हमारा चैप्टर चल रहा है एनालॉजी, सादृश्यता। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप जो था हमारा, वो था भाई शब्दों के ऊपर था। वो क्वेश्चन मतलब जो टाइप था वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन होते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको या तो आई टैब पे यहाँ लिंक आ रहा होगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर्स को तभी करें, इस लेक्चर को, जब आप फर्स्ट वीडियो को देख चुके हो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें भाई फर्स्ट टाइप होता है आपका शब्दों के ऊपर होता है, वर्ड्स के ऊपर होता है। और सेकंड टाइप्स हम ले सकते हैं नंबर्स के ऊपर, संख्याओं के ऊपर। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया ये संख्या के ऊपर। और भाई थर्ड टाइप होता है आपका लेटर्स के ऊपर, अक्षर्स के ऊपर। अक्षर्स कैसे? अंग्रेजी के अक्षर आपको इसमें दिए हुए होते हैं, जैसे कि ए बी सी मतलब जेड तक हो सकते हैं। और इनके ये सेट करके दिए रहते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, इनसे पूछता है। बस आपको इनमें क्या करना है, इनकी आपको मतलब क्रम याद होने चाहिए कि जैसे कि ए 1 पे है, बी 2 पे है, तभी से आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, अब ये टाइप जो है, ये टाइप मैं लूँगा अगली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो है नंबर्स के ऊपर, जिस जिस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, और वे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है प्रश्न की जो मतलब फालतू से लिया है, सभी पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आप वहां पे देख लेना। और बाकी आज का पहला प्रश्न ले रहे हैं हम। भाई पहला प्रश्न आपके सामने ये है। देखो, अभी जो है हम यूट्यूब की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मेरा भी आज दूसरा लेक्चर है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है नहीं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी तक जितना भी मैंने कुछ कराया है वो ऑफलाइन में कराया, ऑनलाइन में भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस चैनल पर ग्रो कर सकें। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये भी बताएं साथ में कि मैं कैसा समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो बताएं हमें कमेंट में, ताकि हम उसका आगे को सुधार कर सकें, आने वाले लेक्चर्स में उस कमी को हम दूर कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। जो कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टाइप सेकंड है ये आपका। ठीक है, नंबर्स के ऊपर ये लेक्चर है पूरा, नंबर्स वाला आपका टाइप है। ठीक है, अब नंबर्स में क्या क्या संभावना हो सकती है उनके क्वेश्चन पूछने की, तो ये मैंने सब इस वीडियो में कवर करा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हाँ, थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, बस 1 मिनट और चाहिए कि इसमें पूछे क्या जा सकता है, इसलिए मैं पेज ले लेता हूँ एक और। तो भाई इस मतलब इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक तो आपको कम से भी कम मतलब 1 से 10 तक आपको घन याद होने चाहिए, क्यूब। ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस में
देख पाओगे कि क्या क्या रीजन्स लगते हैं। और मैं आपको इनमें बता दूं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो भाई आपके जोड़, घटाने, गुणा, भाग, ये सारी सम क्रियाएं जितनी भी है, गणितीय जो सम क्रियाएं हैं, ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं गणितीय सम क्रियाएं, गणितीय सम क्रियाएं मतलब सारी ही इसमें आ जाएंगी ये। ठीक है, अब कौन सी सम क्रिया आएगी वो डिपेंड करेगी भाई क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसे हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि यही लगेगा, कुछ भी हो सकता है। अब आप क्वेश्चंस में देखते चले कि कौन कौन से रीजन लग रहे हैं, उन रीजन को नोट कर लें। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पेन और कॉपी साथ में नोटबुक लेके बैठे, ताकि आपको अगर कुछ भी नया मिलता है आपकी नॉलेज के बाहर का, तो आप उसे तुरंत नोट कर लें। ठीक है, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट को। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें आपसे पूछा है, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में कि 1 2 3 यानी 123, और वो दिया है आपको 36 से रिलेटेड, 36 से, और आगे दिया है आपको 2 to 1 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 221। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये 1 2 3 दिया है ना आपको, ये 36 से संबंधित है। ठीक है, अब ये किस प्रकार संबंधित है ये हमें चेक करना है, देखना है। बस भाई इसी चीज का खेल है। अगर हम इस चीज देख पाए कि भाई क्या रीजन लग के इन्होंने 36 दिया है, तो हम इस चैप्टर में मतलब बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये मान लो कि नैया पार है इस चैप्टर से। अगर हम ये नहीं देख पाए तो भाई फिर मतलब ना हो पाने का है। अगर हम सोचे कि भाई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई मेथड मिल जाए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ना तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक, ना ही कोई करने का मेथड, क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो बस हमें जानने आने चाहिए, पहचानने आने चाहिए। अगर हम उन्हें पहचान पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब पहचानेंगे कैसे, बस एक चीज़ बोलूँगा कि भाई प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी नए क्वेश्चन मिले हर टाइप के क्वेश्चन को देखो। रीजन्स इतने पता लग जाएंगे हमें, इतने दिमाग में आ जाएंगे कि हम क्वेश्चन को देख के ही पता लगा लेंगे। अगर हम सोचे कि 20-30 क्वेश्चन करके छोड़ दें कि हमारा चैप्टर क्लियर है, तो वो गलत फहमी है हमारी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हाथ के नीचे को निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा हम मतलब पहचानने में सक्षम रहेंगे। बाकी तो बस यही है। अब देखो मैंने इसमें लिए हैं कम से कम 25 क्वेश्चन लिए हैं इस लेक्चर के अंदर, जो कि आने वाले हैं। अब उनमें हर टाइप के रीज़न मैंने ढूंढे हैं, तो वो मैं आपके सामने शो करूंगा, मतलब क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आप भी देख के मतलब बताना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई कि ये जो 1 2 3 का जो रिलेशन दिया है, मतलब 123 का दिया है, वो 36 से किस प्रकार दिया है। यदि आप इस चैप्टर को कर चुके हैं तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि ये क्यों है। अगर कोई बच्चा नया है तो मैं उसको बता देता हूँ, या जिसको नहीं पता लग पा रहा है। तो भाई देखो, इसमें जो ये 1 2 3 का संबंध दिया है 36 से, वो इस प्रकार दिया है कि जो ये जो अंक है ना 1 2 3, ठीक है, कौन कौन से 1 2 3 जो अंक है, इनको इन्होंने क्या करा, ऐड करा, जोड़ा, और उनका मेरे भाई वर्ग कर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि घन और वर्ग तो हमारे याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। जो ये नंबर्स वाले जो क्वेश्चन है ना, उनमें अधिकतर वर्ग और घन की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, जोड़ घटाने गुणा भाग तो हर किसी पे आते ही हैं। अब देखो ये जो हमें दिया है, इसमें 1 2 3 और उसका वर्ग करके आप देख लो खुद, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग मेरे भाई 36 ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको पता लग चुका होगा कि रीजन क्या लगा। रीजन ये लगा मेरे भाई कि अंकों का योग और उसका वर्ग। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहें या तो इस टाइप में लिख लें, या फिर आप लिख सकते हो कि अंकों का योग, रीजन बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे लिखना है, अगर आप नोट भी कर रहे हो तो, अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग अंकों का योग और उसका वर्ग। ठीक है, मतलब जो अंकों का योग हुआ उसका क्या कर दिया इन्होंने, वर्ग। ये लगा मेरे भाई यहाँ पे रीजन इनका। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम इसका भी निकालेंगे, तभी तो हम क्वेश्चन को अपना सोल्व कर पाएंगे, मतलब इसका आंसर पता कर पाएंगे। तो अंक कितने हुए भाई यहाँ पे, 2 2
और 1, ठीक है। और इनका हम अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 का वर्ग कितना हुआ भाई, 5 का वर्ग हुआ 25, ठीक है। मैं इस क्लास में वर्ग या घन आपको याद कराने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये आपका खुद की जिम्मेदारी है कि वर्ग और घन हमारे याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें आप कर लो, ठीक है। 25 ऑप्शन में है कहीं, ये रहा 4th ऑप्शन आपका। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अब। अच्छा, ये तो खाली पेज खुल गया जिस पे समझाया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है कि 6 और 5, फिर आपको दिया 8 और क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको दिया है कि जो 6 का जो संबंध दिया है ना इन्होंने, वो 5 से दिया है, और 8 का आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 2 4 6 8, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात है। देखो मैंने आपको बताया कि कोई रीजन फिक्स ना होता कि भैया इसमें ये ही लगेगा, कुछ भी लग सकता है। और कुछ रीजन तो ऐसे होंगे कि हमारे रीजन ठीक होंगे लेकिन ऑप्शन में वो आंसर नहीं होएगा, जिस रीजन के अनुसार हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही ना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप रीजन बदल के भी देख लें, एक पे ही ना डटे रहें कि भैया ये ही होना चाहिए। अब देखो इसको जैसा मैं आपको बताऊं, अब मैं मुख्य तौर पे हम जो देखेंगे या कोई नया भी बच्चा देखेगा तो यही दिखेगा कि भैया जो 6 का जो 5 से संबंध दिया वो -1 करके दिया कि भैया 6 -1 होगा, मतलब 5 यही लग रहा। तो इसी प्रकार हम क्यों ना 8 में से भी 1 घटा दे तो हमारा 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा रीजन है लेकिन 7 ऑप्शन में ही नहीं है। समझ में आई बात। जो हमें लगा कि भैया आसान सा रीजन ये है तो इसके अनुसार ये हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार भाई आंसर आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए रीजन देखो, बदलो कि क्या हो सकता है ऐसा कि जो ये 5 बना के दिया, कुछ और भी तो रीजन हो सकते हैं, तो वे ही ढूंढने हैं हमें, और इतने फास्ट ढूंढने हैं कि अब तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो भाई फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। कम से भी कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड के टाइम में आपको रीजन ढूंढना है, वो भी सटीक कल मतलब कतई कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई आपको ये रीजन नहीं मिला, -1 वाला तो ही आई ना यहाँ पे, तो फिर कौन सा रीजन है। तो भाई इसमें देखो जो रीजन लगा है वो लगा है कि जो 6 है ना हमारा, 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर करे तो हमने मुख्य तौर पे निकल के आएंगे भाई 2 3 6, मतलब 2 और 3 इसके फैक्टर आए। तो अब आप यहां देख के ही खुद समझ गए होंगे कि क्या लग रहा है कि भैया आपने देखा होगा कि 2 और 3, तो भाई मेरे 5 आंसर बैठा। समझ में आई बात। 6 के फैक्टर करे 2 और 3, जो फैक्टर्स आए इसके 2 और 3 उनको ऐड करा, जोड़ा हमने, और आंसर आया भाई हमारा 5, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप 8 के फैक्टर करो, तो मेरे भाई 8 के फैक्टर इस तरीके से आएंगे, आप देखोगे तो एक तो आ जाएगा भाई 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। एक तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे, और एक फैक्टर मेरे भाई ये भी आप ले सकते हैं कि 4 गुना 2, मतलब 4 और 2। समझ में आ रही होगी बात। तो आप मेरे भाई इन्हें किसी से भी देख लो, इसमें हमने क्या करा कि फैक्टर को ऐड करा, फैक्टर को जोड़ा, तो आप इन्हें जोड़ लो। देखो फैक्टर को यहाँ पे जोड़ोगे 2 और 2 4, 4 और 2 6, या फिर आप यहाँ पे भी देख लो 4 और 2 6, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ही हो जाएगा 6। समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद यही करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में डाल दें, ठीक है। कुछ दिन बाद हम अपना इंस्टा चालू कर देंगे या व्हाट्सअप का एक चैनल बनाएंगे जिसमें आपको मतलब डाउट पूछने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि 3 का जो संबंध दिया है वो दिया है आपको 28 से, और 5 का आपसे पूछवा है, ठीक है, पूछा है। तो 3 से 28 किस प्रकार बना हमको ये सोचना है बस, फिर उसी प्रकार हम 5 से मतलब जो आगे बनेगा उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो भाई 3 से जो 28 है वो किस प्रकार बनना है हमें ये देखना है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 में अगर कुछ भी ऐड करें तो देखो कुछ नहीं आने वाला। मैंने आपको बताया कि वर्ग और घन याद होने चाहिए, कम से भी कम 60% क्वेश्चन, 60 या 70% क्वेश्चन आपके वर्ग और घन से ही सॉल्व होने हैं,
ठीक है। और उसमें 15% क्वेश्चन बाद में आपके इनसे ही अंकों के योग, ठीक है, अंकों के डिफरेंस जो उनका घटाने उनसे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप 3 का जो संबंध दिया है 28 से दिया है वो किस प्रकार है, आप बखूबी जानते होंगे कि मेरे भाई 3 का घन कितना होता है। 3 का घन होता है भैया 27 घन, हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया 27, ठीक है। लेकिन इससे तो ये कुछ निकला नहीं, तो भाई 28 27 से कैसे बनेगा, तो +1 करके। समझ में आई बात मेरे भाई। रीजन जो लगाए, हाँ दी हुई जो संख्या है उसका घन करा क्यूब, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ दिया, ये आपका रीजन लगा यहाँ पे, ठीक है। दी हुई संख्या का हमने घन करा और उसमें 1 जोड़ दिया, तब हमें इसका ये अगली संख्या मिली 28। तो ठीक इसी प्रकार आप इसका घन करो और उसमें 1 जोड़ दो, बात आई समझ में। 5 का घन कितना हुआ भाई, 5 का घन होता है 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा भाई 126, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। तो इसका 126 आंसर आ रहा है इसी रीजन से, तो ऑप्शन में है मेरे भाई सेकंड ऑप्शन 126, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप साथ के साथ नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, और भाई अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमें वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब आगे देखें, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, इसका दिया है भाई 11 और अगली जो संख्या दी है वो दी आपको 132 132 और क्वेश्चन मार्क, मतलब पेयर के रूप में दे दे, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप बदल गया हल्का सा, उसमें क्या दिया था आपको, यहाँ संख्या दी, यहाँ संख्या दी और यहाँ संख्या दी, ये पूछा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ संख्या दे, यहाँ संख्या दे और यहाँ दे और ये क्वेश्चन मार्क पूछ ले, लेकिन इसमें क्या पूछा कि भाई एक पेयर दिया है जो ये किसी भी प्रकार संबंधित है, अभी देखेंगे। तो उसी प्रकार एक पेयर यहाँ पे निकालना है कि हमको इसी रूप में जिस प्रकार ये था उसी प्रकार वो होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो लगाओ भाई मेरे रीजन क्या हो सकता है इसमें। अब देखो रीजन इसमें भाई, अगर हम 11 का वर्ग करें तो कितना होता है 11 का वर्ग, तो मेरे भाई 11 का वर्ग होता है आपका 121, लेकिन 121 से 132 कैसे बनेगा, या फिर देखो यहाँ पे 11 ही जोड़ दो तो ये शायद 132 ही बन रहा है। समझ में आई बात, मतलब इसी संख्या का तो इन्होंने करा वर्ग और इसी संख्या को जोड़ दिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी संख्या है, मूल संख्या है यानी दी हुई संख्या है, उसका वर्ग और प्लस वो ही संख्या, ये हमारा रीजन दिया है। अगर इसी रीजन से कोई और संख्या बन रही है तो हमारा रीजन ठीक है ना, तो हम फिर कुछ और भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर मिल रही है तो हमें। तो भाई अगर हम इस ऑप्शन को उठाएं, फर्स्ट ऑप्शन को, तो 10 का वर्ग ही खुद 100 होगा और उसमें हमें 10 और जोड़ना है, तो मतलब 110 आना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मेरे भाई 9 का वर्ग होता है आपका 81 और 81 में आप 9 को ही जोड़ोगे तो 90 ही प्राप्त होगा। समझ में आई बात, यानी रीजन ठीक है हमारा भी और ऑप्शन होएगा यही, ठीक है। या आप एक रीजन और देख सकते हैं इसमें कि मेरे भाई ये 11 का 132 से संबंध है, ठीक है। 11 से अगली संख्या कौन सी है 12, ठीक है। तो 12 की गुना करो 11 में, क्या इतना ही आएगा, 12 एकम 12 को 2 का कैरी 1, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है, यही आया। अगली संख्या की गुणा भी करके हम कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की एक संख्या देखो, जैसे कि अब इसको ही उठा लो, 9 है ना, तो 9 से अगली संख्या क्या है 10 और इनकी गुणा करो तो तब भी 90 आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, दोनों रीजन ठीक है। या तो आप इसे लगा लो कि वर्ग करके उसमें ही वो संख्या जोड़ दी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस जो संख्या दी है इससे अगली संख्या की इसी संख्या में गुना कर दी, यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो आया आपका 132, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन देख लो भाई कोई सा, अगर आप इन ऑप्शन को भी देखना चाह रहे हो तो देखो 13 का वर्ग करोगे ये खुद ही 169 होता है, तो इसलिए तो ये भी नहीं होना। अगर आप 15 का वर्ग करोगे तो मेरे भाई 15 का वर्ग होता है आपका 225, ठीक है जी, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें अगर आप 15 भी जोड़ोगे तो ये 240 हुआ, ठीक है, ये भी ना होने वाला। समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है भाई 5, और 5 में देखो आप क्या रीजन है, तो ये तो बहुत ही आसान रीजन लग रहा है आपको,
आपको भी दिख रहा होगा कि 3 का जो संबंध दिया वो 27 से दिया और 7 का संबंध किससे है। तो मेरे भाई इसमें तो आप सुन के भी, जैसे अगर आप आंख मीच के बैठे, अगर कोई आपसे बोले कि भाई 3 का संबंध 27 से है, तो बताओ कि 7 का संबंध किससे है, बताओ 8 का संबंध किससे है, 9 का किससे, किसी भी संख्या से आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता दोगे कि जो 3 का संबंध बना मेरे भाई वो बना है क्यूब करके, इसका घन करके, है ना, क्यूब करके जो बना है, क्योंकि 3 का घन 27। तो ठीक उसी प्रकार देखो 7 का घन कर दो आप, 7 का घन होता है मेरे भाई कितना, 343। तो ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ना कुछ समझाने की जरूरत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है कि ऐसे ही अपने पास से लिया, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, तभी मैंने इसमें लिया है। ठीक है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन है ताकि आपका बेस भी क्लियर होता चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 25 का दिया है 125 से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है आपको, और वो पूछा है 3125 से कि क्या रीजन है इसमें, मतलब क्या संख्या आएगी। अब ये आपको ढूंढना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। देखो भाई, अब 25 का अगर हम वर्ग करें तो ये वर्ग तो होता नहीं। ठीक है, 25 का वर्ग होएगा 625, लेकिन इसमें है नहीं। तो इसका ये किस प्रकार दिया, तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये इसका कितने गुना है, 5 गुना है ना। 5 पंजे 25 को 5 का कैरी 2, और 5 दूनी 10, यानी 5 2 10 और 2 12। ठीक है, 125, यानी इसका 5 गुना करके ये आया है। तो ठीक ये भी इसी संख्या का कितना होएगा मेरे भाई, 5 गुना होएगा। जो यहाँ पे संख्या होएगी उसका ये 5 गुना होएगा। ठीक है, अब ये हम संख्या कैसे पता लगाए कि भाई ये कौन सी संख्या, रीजन तो पता लग गया मेरे भाई। अगर कोई संख्या गुना में है, मानो कि जैसे हमारे पास यहाँ संख्या होती x, और इसका 5 गुना आपको दिया है 3125। ठीक है, मैथ के उसमें जा रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि मैथ का काम है, मैथ वाले सर आपको समझाएंगे, अमित भैया जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैथ को। उनकी भी वीडियो यूट्यूब चैनल हमारे पे इसी पे रोजगार की राह पे अपलोडेड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देखें। बहुत ही सरल भाषा में मैथ समझा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, सेलेक्टेड क्वेश्चन छाट रहे हुए भी काफ़ी अच्छे और आसान भाषा में समझा रहे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार मैथ की वीडियो जरूर जाके देखें, पसंद ना आई तो तब बताना। ठीक है, देखो आप भाई यहाँ पे आपको जैसे अभी यहाँ निकालना है, हम क्या बता रहे थे कि हाँ x है, जैसे मान लिया हमने संख्या, और उसका 5 गुना आपको ये दिया है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या गुणा में रहती है तो वो दूसरी तरफ भाग में हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें 5 का डिवाइड कर दो, 5 का भाग कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उसका 5 गुना है तो इसमें 5 का भाग कर दो तो वही संख्या आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन उठाएं और उनमें 5 की गुना करते चले जाएं, तो आपको वो ही संख्या मिल जाएगी। तो इससे अच्छा ऑप्शन उठाए हम, चारों ऑप्शन उठाते डोलेंगे, तो उससे अच्छा आप डिवाइड कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो 3125 में भाई 5 का डिवाइड करोगे आप तो कितना आया, देखो 5 एकम 5, ये तो कटेगा, 5 छंग 30, एक इधर जाएगा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचा इसमें तो 2 इधर जाएगा 25 होगा, और 5 पंजे 25। तो आपका आंसर आया भाई 625। ठीक है, 625 ऑप्शन में है या नहीं देख सकते हो आप, ये रहा दूसरा ऑप्शन, इसका 625 ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 625। एक बार फिर बता देता हूँ मैं क्या रीजन लगा हुआ है। इसका 5 गुना जस्ट ये दिया है, जस्ट 5 गुना, तो ये भी किसी संख्या का 5 गुना है, तो हमने वो संख्या निकालने के लिए इसमें 5 का भाग दे दिया और वही संख्या हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, जो कि 625 है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का टाइप बदल गया। ठीक है, एक तो टाइप बताया मैंने आपको चैप्टर, जो चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो शब्द के ऊपर, और एक नंबर्स के ऊपर, और ABCD के जो अक्षर हैं उनके ऊपर। वे 3 टाइप अलग हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 टाइप उनमें से, उनके भी पूछने के तरीके अलग हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, देखो अब इसमें आपको दिया है कि भाई 2,4,2, और जो ये रिलेशन दिया है इसका वो दिया है 4, 16 और 4 से। ठीक है, तो उसी प्रकार आपसे पूछा है कि 1, 1, 1 और 1 का
क्या होएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या होएगा यहाँ पे, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है भाई। देखो आप भी देख पा रहे होगे कि क्या रीजन लगा हुआ है, बस आपको रीजन कहाँ देखना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में देखना है, ठीक है। ये एक पेयर है और ये अलग है, ठीक है। रीजन इसमें से ढूंढ रहे हैं, फिर इसके साथ लगाना है और आंसर निकालना है। तो भाई देखो मुझे तो एक रीजन ये नजर आ रहा है कि ये जस्ट इसका 2 गुना है ना, ये इसका, लेकिन ये होगा फेल मेरे भाई देखो। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसका 2 गुना और ये इसका 4 गुना है, और ये इसका फिर से 2 गुना है, ठीक है, समझ में आई बात। एक रीजन तो ये लग रहा है कि भाई 2 गुना 4 गुना 2 गुना। अगर हम ऐसे ही देखें तो इसका 2 गुना आया 2, फिर इसका हमें 4 गुना निकालना, तो इसका 4, फिर इसका 2 गुना आगा 2। क्या ऑप्शन में है 2 4 2? भाई हैगा, तो ये ही ठीक होना चाहिए, क्योंकि और कोई रीजन इसमें नहीं दिख रहा, तो ये ही ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। एक बार फिर से बता देता हूं मैं इसको पूरे को रेज करके। देखो भाई हमें ये संख्या दी है आपस में रिलेट करके, ठीक है, इनका हमसे पूछा है, तो हमें रीजन देखना है कि क्या है। तो आप देखो कि जो फर्स्ट नंबर है वो अगले वाले फर्स्ट नंबर से इससे किस प्रकार संबंधित है भाई, 2 की गुना करके, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर है वो सेकंड वाले से किस प्रकार संबंधित है भाई, 4 की गुना कर, या आप बोल सकते हो कि इनका वर्क करके भी, लेकिन वर्क करके ना बोलो तो ही अच्छा है, ठीक है। ये इसका 4 गुना होगा और ये भाई इसका होगा कितने गुना, फिर से 2 गुना, ठीक है। रीजन लगा ये 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, ठीक इसी प्रकार इनका कर दो भाई, 2 गुना, इसका 4 गुना और इसका 2 गुना, तो आया आपका 2 एकम 2, 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है, 2 4 2, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। अब आप इसको देखो कि क्या रीजन लग रहा है इसमें, इसे आप बताओगे कमेंट करके, खुद ही सॉल्व करके। चलो मैं ही करा देता हूँ, फिर छोड़ो। देखो अब इसका जो दिया, एक तो ये दिया है आपको इससे रिलेट करके, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या आएगा और ये इससे रिलेट करना है, ठीक है। देखो क्या रीजन लग रहा है मेरे भाई, ऐसे ही मिलाओ, पहले फर्स्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से, दूसरी संख्या को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, और इसमें तो चौथी भी दी है तो चौथी को चौथी से मिलाओ, ठीक है। तो देखिए क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट संख्या है वो हमारी 3 से किस प्रकार संबंधित है, या तो 3 की गुना करके या +2 करके। अगली संख्या को और देख लेते हैं हम, 2 जो है 4 से 2 की गुना करके, फिर इसमें कोई गुना ना हो रही, ये भी अलग होगा, तो भाई प्लस का आप लगा दो ऐड करके। तो देखो फर्स्ट 3 से किस प्रकार संबंधित है भाई, +2 करके, समझ में आई बात। तो अगले को देखो, 2 4 से किस प्रकार संबंधित है भाई, +2 करके, ओके। 4 6 से भाई +2 करके इसमें भी, ठीक है, और 7 9 से भाई +2, है ना, समझ में आ गई होगी बात। जो पहली संख्या वो पहली से +2 हो रही है, जो दूसरी संख्या दूसरी से वो भी +2 है, तीसरी संख्या तीसरी से भी +2 है, और चौथी संख्या चौथी से भी +2 है, समझ में आई बात। तो सारे रीजन लगे भाई +2 करके, तो यहाँ जो संख्या होगी वो इसी प्रकार आ रही होंगी +2 करके, तो आप उस रीजन को लगा दो, यानी जो यहाँ पे संख्या है वो इससे +2 है, तो इसका मतलब आप माइनस कर दो। मैथ की इतनी तो आप जानकारी होएगी ना कि अगर हम किसी संख्या में ऐड कर रहे हैं और वो हमें वापस लानी है तो माइनस कर दो उसी संख्या को, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम इसमें -2 कर देते हैं, तो -2 के रीजन लगा दो इसमें यहाँ पे, या आप फिर देखो खुद ही, जब ये हमें +2 करना है, खुद ही आप सोचो कि 0 ही तो होएगा तभी तो 2 आएगा +2 करके। अगर हम 1 ले तो 3 आता, ठीक है, यहाँ हुई 0, और 3 कब आएगा, मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हमारी 3 आई है जिसमें हमने 2 जोड़ा और 3 प्राप्त हो, तो भाई एक ही तो होएगा वो। या आप -2 करके खुद ही देख लो, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, ठीक है। 5 -2 कर दो, यहीं से पता लग जाए 3, यानी 3 में 2 जोड़ा होगा तभी तो 5 आया। और यहाँ पे अगली संख्या 8 में से 2 घटा दो 6, यानी 6 में 2 जोड़ा होगा तभी तो 8 आया, समझ में आई बात। ऑप्शन में देख लो 0 1 3 6 है,
0136 फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो इसका अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको 125.3। ठीक है, और फिर ये दिया है 5 से और 14641 और 4.4 करके और क्वेश्चन मार्क। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, तभी मैंने इसमें लिया है, क्योंकि यूपी पुलिस का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस समय और आपका री एग्ज़ाम भी होना है 6 महीने के अंदर, तो इसीलिए क्वेश्चन डाला है कि शायद आपके काम आ जाए और इससे आप कुछ सीखने को मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई इसका रीज़न क्या है। 125.3 का दिया 5 से, तो बता सकते हो कि क्या हो सकता है कमेंट करके। चलिए भाई 5 जो दिया है 125 से 3 किस प्रकार रिलेटेड है। 5 का क्यूब 125, यानी 125 की करनी निकाल दो। करनी होती है ना, जैसे इंडिसेस और सर्ट्स जो होते हैं, तो भाई आप 125 का, ठीक है, क्यूब रूट निकाल दो, है ना। तो क्या प्राप्त होएगा मेरे भाई, 5 ही प्राप्त होएगा। ये निकाल ले तो आते ही होंगे आपको, फैक्टर करके निकाल देते हैं या एक डिवीजन मेथड होता है उससे भी निकाल देते हैं। तो देखो 5 पंजे 25 भाई, और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, क्योंकि ये 3 5 बन रहे हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया। समझ में आई बात। इसका 125 का क्यूब रूट निकाला और ये 5 आया। ठीक इसी प्रकार आपको 16,641 का ये निकालना पड़ेगा, घात 4 वाला, है ना। देखो कहने का मतलब ये है 16,641 ये निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपको निकालना है। अब निकालेंगे कैसे भाई, फैक्टर मेथड पे ले जाओ अगर जल्दी से करना है, या फिर आपके पास डिवीजन मेथड भी है। तो मेरे भाई ये किससे कटेगा, देखो ऑप्शन उठा लेते हैं हम, सबसे आसान रहेगा मेरे भाई ऑप्शन उठाना। तो लास्ट में आपको देख रहा होगा कि एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये सम संख्या से तो कटने वाला है नहीं। तो सम देखो ये भी है, ये भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा और इससे भी नहीं कटेगा। तो हमारे पास केवल 11 बचा, और मेरा मानना तो यही है कि 11 ही इसका आंसर हो जाएगा, कि आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हम इसका ये निकालेंगे तो भाई अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो सम संख्या से तो कटने से रिया, है ना। तो एक यही संख्या बच रही है, तो ये इसी का यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न आपको पता लग चुका है। जिस प्रकार 125 का हमने करनी निकाली, क्यूब रूट निकाला, इसी प्रकार 16 मतलब ये 14,641 का आप फोर्थ करके निकाल दीजिए, तो 11 ही इसका आंसर आएगा। क्योंकि आप देखोगे ना तो 11 गुना 11 गुना करके यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, 11 11 में 121 और 121 ये होगा, 121 की 121 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14,641 आंसर ही प्राप्त होएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 7 दिया है आपको 45 से संबंधित और 5 आपसे पूछा है। तो बताइए क्या रीज़न हो सकता है, कमेंट करके भाई, या आप देख भी पा रहे होंगे। 7 का भाई वर्ग करें तो वर्ग में क्या संबंध निकल रहा है मेरे भाई। एक रीजन तो देखो, रीजन आप लगा के देखने पड़ेंगे, ऐसा ना है कि आप एक बार में सटीक आंसर निकाल दोगे, बहुत कम संभावना है ऐसे। और एक बार में आपको सटीक आंसर निकालना है तो भाई उसके लिए चाहिए बरकरार प्रैक्टिस। ठीक है, तो भाई देखियो 7 का अगर हम वर्ग करें, 7 का वर्ग करें भैया, तो ये हुआ 49। लेकिन 49 से 45 किस प्रकार संबंधित है, तो हम कर सकते हैं कि भैया -4, है ना, यानी वर्ग करा और -4। क्या इसी प्रकार इसका भी आ रहा है, हम 5 का वर्ग करें 25 और -4 करें तो भाई 21 आंसर में है, ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका मतलब हमारा आंसर ये गलत है, रीजन गलत है। समझ में आगे होगी बात। तो भैया फिर क्या रीजन है, तो मेरे भाई एक रीजन और दिख रहा है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। वो आपको दिख रहा है कि 7 की गुना करो 6 में, 7 6 42 और प्लस कर दो 3। समझ में आई बात। गुना 6 प्लस 3, 7 6 42 और 3 45, गुना 6 प्लस 3, गुना 6 प्लस 3। समझ में आई बात। 5 6 30,
30 और 3 33। आंसर में है या नहीं देखते हैं। थर्ड ऑप्शन। समझ में आई बात। पहला रीजन जो हमें दिखा कि भाई वर्क करके -4 करें, ठीक है, आ गया हमारा, मान लिया। लेकिन इसका करा तो वो भाई ऑप्शन ही मैच ना कर रहा। अगर ऑप्शन होता तो भाई हम उसे ही लगा देते बिना सोचे समझे। लेकिन अब ऑप्शन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये रीजन लगा हुआ था। समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है भाई। 7 अरे 7 क्या 7 उसके मतलब 49 64 144 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, सीधा सीधा रीजन लग रहा है मेरे भाई। ये 7 का स्क्वायर होगा और ये होगा 8 का स्क्वायर। 7 और 8 जस्ट अगली संख्या। तो ये किसका है भाई। 144 आप जानते होंगे कि 12 का स्क्वायर, जस्ट इससे अगली संख्या हुई 13 और 13 का स्क्वायर कर दो, वो हुआ मेरे भाई 169। कुछ सोचने समझने की जरूरत ही ना है ना और कुछ हमें इसमें देखना, बस सीधा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा रीजन यही लगा हुआ था 169, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। 36 216 81 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने 729 629 319 826, ठीक है। देखने वाली बात यह है कि भाई इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनना है। ऑप्शन तो बाद की बात है। तो इनके बीच में भाई 36 6 का वर्ग, 216 6 का घन। आई बात समझ में भाई। यही लग रहा कि जो मेरे भैया 36 है वो है 6 का वर्ग और जो 216 है वो है 6 का घन। यानी जिस संख्या का ये वर्ग है उसी संख्या का ये घन है। तो लगा दो भाई जिस संख्या का ये वर्ग है उसी संख्या का अगली संख्या घन होनी चाहिए। तो 81 किसका वर्ग है। तो मेरे भाई 81 है आपका 9 का वर्ग। तो अगला आंसर क्या होना चाहिए 9 का घन। और 9 का घन आप जानते होगे, ना जानते तो याद कर लो, 729 है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 10 का घन बता दो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए भाई 13वां क्वेश्चन। 82 फिर दिया है 6 76 क्वेश्चन मार्क, 82 06 76 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके सामने 15 1 12 24, ठीक है भाई। लगाओ क्या रीजन लगा सकते हो मेरे भाई। ये तो ना था किसी का वर्ग ना ही किसी का घन, जो इसका हम उल्टा निकालते वर्गमूल या घनमूल करके, वो भी नहीं है। अंकों का योग भी नहीं है। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि अंकों का अंतर तो है भैया। समझ में आई बात। हाँ भैया अंकों का अंतर तो है। देखियो ऐसी है ना, 8 में से 2 गया 6, तो इसी प्रकार इनका अंतर निकालो भाई। 7 में से 6 गया 1 है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। समझ में आई बात। बस मेन चीज देखनी ये थी कि क्या लग के ये 6 आया है, मतलब कौन सा रीजन लगा जो ये 6 आया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। ओहो देखिए अगला क्वेश्चन भाई 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 1/9, फिर अगली संख्या दिया 1/81, फिर दिया है भाई आपको, ये क्या है यहाँ पे, ऐसे था, ये ऐसे होना चाहिए है ना। हाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा कि क्या आएगा। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हो भाई, एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन है। और कहाँ पे पूछा गया है, ये बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछे जा चुका है, लगता है कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ही हो, ठीक है। देखो भाई रीजन इसमें आप खुद भी देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल रीजन लगा हुआ है। अगर हम ऐसे ही देखें 1 1 तो ऊपर रहने दो था, यानी इसके मतलब अगली संख्या तो 1 तो होगी ऊपर की। तू कैसे कट रहा भाई, ठीक है। 1 1 अगली हमने ऐसे ही मान ली। तो नीचे देखो क्या रीजन लगा हुआ है, 9 का वर्ग है ना, वर्ग लिख दो। तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी 13 का वर्ग, यहाँ भी वर्ग लिख देते हैं हम,
तो 13 का वर्ग कितना हो मेरे भाई 169 हुआ। तो 1/169 इज द करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात ये? चलो कुछ नहीं, आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखो, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई ये भी, 1/8। इसे तो आप कर लोगे, इसे तो मैं करवा ही ना रहा, सेम रीजन है भाई। देखो वर्क करके है तो 16 का वर्क कर दो, कितना होएगा 16 का वर्क है? इसमें तो रीजन बदल गया मेरे भाई, मैं तो सोच रहा था वर्ग ही कर गया है। देखियो 8 का वर्ग कितना हो, 8 का वर्ग 64 ही हो ना, हाँ 64 ही हो 8 का वर्ग, लेकिन 16 का वर्ग कितना हो भाई, वो तो ऑप्शन में ही ना है। तो इसका मतलब रीजन दूसरा है। तो रीजन क्या है भाई, मैं तो अभी छुड़वाए दे रहा। तो भाई देखियो चलो वो ना है वर्ग, 8 से 64 कैसे बनेगा, गुना 8 करके, 8 अट्ठे 64, वर्ग की श्रेणी में मतलब जनाब, बस मल्टीपल देखो, मतलब गुना देखो कितने की गुना हो रही है, 8 की 8 में गुना करी 64 आया। इसी प्रकार इसकी भी 8 में गुना कर दो, 16 अट्ठे कितना हुआ 128, 16 अट्ठे 128। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो। समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। अपना सपोर्ट जरूर रखें हमारे साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, देखिए भाई 16वां क्वेश्चन, 2/3, 19/29 और 8/7 अगला क्वेश्चन। भाई एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पूछा गया है, आपके सामने डल ही रहा है अभी। तो देखो भाई क्या रीजन हो सकता है इसमें। तो इसमें तो मुझे तो लग नहीं रहा कि वर्ग और घन का आए, कुछ भी वर्ग और घन तो है नहीं, और ना ही कुछ जोड़ के आ रहा अगली संख्या। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा, बता सकता है कोई क्या रीजन हो सकता है? तो मुझे तो भाई एक रीजन नजर आ रहा है दोनों में, यदि आप कहे तो बता दूं। देखिए 2 से 19 किस प्रकार बना, ये बना मेरे भाई 2 की 10 में गुना करो, 20 हुआ, और 20 में से 1 घटा दो। नहीं आई बात समझ में? गुना 10 माइनस 1 है ना, 2 ढाई 20 और 20 में से 1 गया 19, गुना 10 करो देखो इसमें भी, और माइनस 1, 3 ढाई 30, 30 में से 1 गया 29। समझ में आई बात? गुना 10 करके माइनस 1 कर दिया। ठीक आप उसी प्रकार इसको भी करो मेरे भाई, गुना 10 करो माइनस 1 कर दो, इसमें भी गुना 10 कर दो माइनस 1 कर दो। तो कितना आना चाहिए, 8 ढाई 80, और 80 में से 1 गया तो भाई 79। ठीक है, अपोन में 7 ढाई 70, 70 में से 1 गया तो मेरे भाई 69, 79 अपोन 69, 69 79/69। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आगे बात? क्वेश्चन लाने का भाई रीजन ये है कि इसमें कितने सारे रीजन लग सकते हैं, कितने सारे तर्क लग सकते हैं। ठीक है, किन किन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये रीजन है इन क्वेश्चन का रखने। आप अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, इसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, बताना है आपको आंसर क्या होगा। तो भाई इसी टाइप का तो एक क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका था। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं कि देखो 9 से 100 किस प्रकार बनेगा। अगर आप सोचे कि वर्ग करके बन जाए जो दिख रहा है, तो लेकिन संभव ही ना है। मानना हमने वर्ग करा 9 का तो वो हुआ 81। ठीक है, घन करेंगे, घन तो बहुत आगे निकल गया। तो 81 में अगर हम 9 भी जोड़ दें तो हमारा भाई 90 तक ही पहुंच रहा है। तो इसका मतलब रीज़न है कुछ और। तो रीज़न क्या है, तो मुझे तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि 9 में ऐड करो 1, या अगली संख्या को देखो कितना 10, और उसका कर दो वर्ग, तो आया भाई 100। ठीक है, यानी 9 से अगली संख्या 10 और उसका करके दे दिया हमें वर्ग। तो इससे अगली संख्या मेरे भाई 14 और उसका वर्ग करोगे आप कितना, 14 का वर्ग 196, 196 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो भाई इसमें क्या रीजन है देखिए आप, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा रीजन लगा हुआ है, वही बहुत आसान वाला। देखिए 2 से 12 किस प्रकार बन जाए मेरे भाई, घन करोगे तब भी नहीं बन रहा, वर्ग करोगे तब भी नहीं बन रहा। अब क्यों नहीं बन रहा भैया, वर्ग और घन करके, घन करोगे देखो कितना हुआ, 2 का घन हुआ 8, अगर 8 में 4 जोड़ोगे 12 आ रहा है, लेकिन 5 का घन करियो भाई 125, 125 में 4 जोड़ा 129, जो कि ऑप्शन में भी ना है। ठीक है, तो हमें नज़र भी तेज रखनी है भाई, रीजन तो लगाने हैं, रीजन के साथ हमें नज़र भी ये तेज रखनी है कि जो हम रीजन सोच रहे हैं लगाने की सोच रहे हैं क्या उसके हिसाब से ऑप्शन भी है। ऑप्शन दिए हैं तो हम सोचे भी कि भाई संख्या बड़ी बड़ी दी है तो हम घन पे ले जाएं। तो इतना भी ज़्यादा एक गल ना भागना कि हम वर्ग घन पे भागने, पहले देखोगे छोटे छोटा रीजन क्या हो सकता है। तो भाई इसमें दिया है आपको 2 का संबंध 12 से, वो है आपका गुना 6 करके, 2 छिक्के 12। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे गुना करके 6 आ रहा है, मतलब 6 गुना करके आंसर आ रहा है 5 छंग 30, तो है ऑप्शन में, देखो फर्स्ट ऑप्शन। कितना छोटा सा रीजन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हम बड़ा सोचे कुछ और सोचे तो ये गलत हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं सोचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं। भाई आपको एक पेयर दिया है युग्म और ये एक दूसरे से संबंधित है किसी भी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से इनमें से कोई सा भी एक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से ये है। ठीक है, तो वो आपको ढूंढ के निकलना है। क्वेश्चन ये आपके सामने डल ही रहा है, कहाँ पूछा गया, ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम परीक्षा। ठीक है, 2019 का ये पूछा हुआ है। देखिए भाई क्या रीज़न है कि जो 27 और 8 बैठ रहे हैं, और इस प्रकार के ना क्वेश्चन आप उठाओ तो देखना कि देखो अब यहाँ पे आप देखो, चलो बाद की बात करते हैं। वो 27 का संबंध 8 से दिया, या बोल सकते हो कि 8 का संबंध 27 से दिया। तो भाई एक तो ये तरीका है, एक संख्या बढ़ाओ यानी 9 और 9 का 3 गुना। ऐसी कोई और संख्या है जिसमें एक बढ़ा दें यानी प्लस 1 और कर दें उस संख्या का, और अगली संख्या का 3 गुना बैठ जाए, यानी प्लस 1 कर दें और उसके बाद 3 गुना कर दें। ठीक है, ऐसा रीज़न है कोई, मतलब ऐसा ऑप्शन में है तो देख लेते हैं, या फिर ऐसे भी करो। चलो पहले यही रीज़न देख लेते हैं, उसके बाद हम ढूंढेंगे अगला। यानी किसी भी संख्या में एक ऐड करना है और उसका 3 गुना करना। तो भाई इसको उठाइए, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। ठीक है, और 4 का हमें करना है कितना, 3 गुना, यानी 4 दिया 12। तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, यही ठीक है। देखो भाई 8 में 1 बढ़ा है 9, 9 का 3 गुना, 3 में 1 बढ़ा है 4, 4 का 3 गुना 12 होगा। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ये है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने के लिए का सारा सार जो छिपा हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है, वो इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ रीज़न इतने खास लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या लगा हुआ है भाई, देखो ये जो संख्या है ना और ये संख्या आपस में संबंधित है, ये संख्या आपस में संबंधित। ठीक इसी प्रकार से ये संख्या इससे संबंधित होंगी। अब ये किस प्रकार संबंधित है, देखो यहाँ पे दिया आपको 1 2 5 9 3 3 5 2 9 1। इसमें मुझे एक चीज़ और देखने को मिली कि ये जो सेम अंक हैं, सेम डिजिट है, मतलब ये जो डिजिट है ये ही सेम है ना, एक दूसरे के डिजिट के क्रम बदल के दिए हुए। इन्हें भी देख लेते हैं, क्या लग रहा है 2 9 6 8 4 4 6 9 8 2, ये भी सेम इसी प्रकार है, तो ये भी हमें इसी प्रकार देखनी है ना। अब देखो क्या है, अब कैसे करेंगे हम इसको हल, तो देखते हैं, एक बार इसको मिटा दूं मैं। देखो जरा, जो ये फर्स्ट डिजिट है लास्ट में पहुंचा दिया यहाँ पे, इनके हम पहले नाम रख लेते, क्रम कर लेते हैं इनके। देखो यहाँ पे फर्स्ट
चमक रहा है, ये ना चमक रहा होगा, रेड ही रख लेते हैं चलो। ये आपका होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो ये आपका दिया है फर्स्ट, वो कौन से नंबर पे दिया भाई? तो ये दिया आपको लास्ट में दिया है 5वें नंबर पे, ठीक है। क्या ऐसे यहाँ पे भी है? अगर हम इनका भी रखें यहाँ, तो देखो ये भी जो फर्स्ट नंबर का, ये भी लास्ट में दिया है। तो पहले तो हम यहाँ से ऑप्शन काट लेते, जैसे 7 है, 7 लास्ट में जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है जिसमें 7 लास्ट में आ रहा है? इसमें तो नहीं है, इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब आगे के देख लेते हैं भाई। जो ये दूसरे नंबर का वो है, वो कौन से नंबर पे दिया? वो दिया भाई बीच में, है ना, दूसरे नंबर का दिया है बीच में। तो इसी प्रकार दूसरे नंबर का भी कहाँ आना चाहिए आपका? बीच में। और ऐसा किस में है? तो केवल इसमें ही है, तो हम ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 6 3, आगे दिया है 6 3 5, फिर उसके आगे 8 9 4 और क्वेश्चन मार्क आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए इनमें भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जिस प्रकार अभी हमने देखा कि जो पहली संख्या की डिजिट थी वो अगली संख्या की डिजिट से मैच कर रही थी, तो इसी प्रकार इस संख्या की डिजिट भी अगली संख्या की डिजिट से मैच कर रही है। तो इनमें देखो आपकी किस प्रकार ये दिए हैं। तो भाई देखो 5 का जो क्रम बदल दिया, केवल 6 3 तो ऐसे रहने दिए, 5 फर्स्ट में तो 5 पहुंचा दिए लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे हम अगले ऑप्शन को देखते हैं कि जिसमें ये बाद वाले डिजिट सेम प्लेस पर है और मतलब ये इसका क्रम चेंज हो जाए। तो हमारा देखो ऐसे ही यहाँ से निकालते हैं हम 9 4 और ये पहुँचना है लास्ट में, तो 8, यानी 9 4 8 आंसर होना चाहिए हमारा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप इसे खुद करें और कमेंट में बताएं इसका आंसर। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं कि उसी प्रकार का है। देखो फर्स्ट जो नंबर था वो लास्ट में पहुंचा दिया है, तो ऐसे ही 5 को भी आप लास्ट में पहुंचा दो और उससे पहले आपका आ जाएगा 3 2, तो 3 2 5, 3 2 5 ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें आपको दिया हुआ निर्देश, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो, ठीक है। दिया गया समूह 4 25 81। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना हुआ है कि आपको एक सेट दिया हुआ है, एक समूह दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपको समूह निकालना है, जिस प्रकार ये आपस में संबंधित होंगे या जिस रीजन लग के जिस मतलब जो कारण इनमें लगा है उसी कारण से एक अगला जो समूह दिया है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। ये देखिए कि ये आपस में संबंधित है या कुछ और रीजन है। मुझे तो इनमें बस एक रीजन ये नज़र आ रहा है कि ये 2 का वर्ग है, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है। अगर आप इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, लेकिन और कुछ भी देख लें पहले हम। जैसे इससे +3 होकर वर्ग हो रहा है इसका, और ये आपका +4 हो गए, है ना। लेकिन देखें हम तो ये भाई आपका होगा 2 का वर्ग, ये होगा आपका 6 का वर्ग, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। अगली संख्या देखिए, ये आपका 3 का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये आपका 9 का वर्ग होगा, तो इसमें भी वर्ग नहीं हो रहा। तो ये आपका 4 का वर्ग, और ये आपका 8 का वर्ग, और ये आपका 10 का वर्ग, और ये 3 का वर्ग, ये किसी का वर्ग, ये तो है 7 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका 7 का वर्ग होगा और ये किसी का वर्ग ना है। तो इसमें एक रीज़न भाई ये है बस, वैसे तो ऑप्शन ये ही मैच कर जाएगा इससे कि ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है इनका, है ना। और इसी प्रकार ये भी पूर्ण वर्ग है, तो इसका बस यही रीज़न है
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। ये भी दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। तो दिया गया सेट 8, 56, 72 और इसी प्रकार ये निकालना है। तो देखिए भाई 8 तो 2 का घन होगा, लेकिन ये किसी का घन भी नहीं है, ना ही वर्ग, और ना ही किसी का घन और ना ही किसी का वर्ग। तो इनमें कुछ और रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो रीजन हमें इसमें ही ढूंढना है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो भाई देखो आप 8 जो है 56 से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए 8 का वर्ग करें तो वो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देखिए 8 सत्ते 56 यानी गुना 7 हुई। और अगर हम यहाँ पे देखें 72 को, तो 8 गुना 9 यानी 8 नाम 72, तो गुना हुई 9, यानी गुना 7 करके और गुना 9 करके। तो ये देखो अब ऑप्शन में कि ऐसा कोई सा ऑप्शन है जिसमें गुना 7 करके और गुना 9 करके संख्या प्राप्त हो जाए। अगर है तो भाई रीजन हमारा ये ही है, ना तो फिर हम और कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो गुना 7 करना है भाई शुरू में। तो गुना 7 ये तो है नहीं, क्योंकि 7 सत्ते 49 होना चाहिए था, ये तो है नहीं। गुना 7 3 पंजे 15 ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। गुना 7 हमें करना है, गुना 7 और गुना 9। तो गुना 7 करके भाई 7 छिंग 42 और उसके बाद हमें करना 9, सॉरी 6 सत्ते 42। तो आगे देखिए फिर हमें करना है गुना 9 और 6 नाम 54, ठीक है। यही रीजन इस क्वेश्चन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ये प्रश्न है आपके सामने 25। उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पीछे के कर रहे थे हम। इसमें भी आपको एक पेयर दिया हुआ है, मतलब समुच्चय दिया है। तो इसी प्रकार एक समुच्चय निकालना है आपको कि ये किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। 5 और 2 का आपको संबंध, मतलब 5 और 2 और 30 का जो रिलेशन निकालना है कि किस प्रकार है ये आपस में संबंधित है, ये चेक करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं भाई। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। एक तो ये ऑप्शन बन रहा है कि गुना शुरू में 2 करो फिर उसके बाद गुना 3 कर दो, है ना। 5 गुना 2 और 3। हालांकि ये कोई कारण ही ना बनना। अगर हम इनमें देखें, इनकी गुणा करी हमने 5 दूनी 10 और फिर उसमें गुणा कर दी 3। तो ऐसा कोई रीज़न है, देख लेते हैं हम। 5 एकम 5, ये तो कुछ बन ही ना रहा। 9 दूनी 18, इसका भी कुछ ना बनना, आगे चल गए। 4 ते 12 और 12 का 28 से कुछ नहीं बनना। 7 अट्ठे 56 और 56 दूनी 112, इसका भी कुछ ना बनना। तो इसका मतलब ये रीज़न तो है नहीं, इसमें कुछ और देखते हैं हम। देखिए क्या रीज़न हो सकता है इसमें। भाई 5 और 2 से 30 को बनाने की कोशिश करो कि कैसे बन सकता है। तो एक चीज़ ये और देख लेते हैं कि 5 का वर्क करते हैं, कितना आया 25, ठीक है। 2 का भी वर्क कर लेते हैं, तो वो आया भाई आपका 4। इनसे 30 बन सकता है क्या? 25 और 4 कितना हुआ आपका 29। 29 से 30 इस प्रकार बन सकता है कि इनमें हम 1 को और ऐड कर दें, ठीक है। तो 5 का वर्क करा, 2 का वर्क करा और 1 हम अपने पास से ऐड कर लें, ठीक है। तो 30 आ रहा है। तो इसी प्रकार का एक ऑप्शन देखना है हमें कि जो दो संख्याओं का वर्क करे और उसमें एक ऐड करें और वो अगली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1 यानी 26। 26 में एक और जोड़ा तो भाई 27, लेकिन यहाँ दिया है 29, तो ये ऑप्शन होना नहीं। 9 का वर्ग करो आप 81, 2 का वर्ग करो भाई 4 और उसमें अपने पास से 1 जोड़ो, यानी 81 4 85 और 1 86, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं भाई। 4 का वर्ग करा हमने 16, 3 का वर्ग करा भाई 9 और इसमें 1 और जोड़े तो कितना हुआ 16 9 25 और 1 26 और यहाँ दिया 28, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं भाई। 7 का वर्ग करा हमने 49 प्लस 8 का वर्ग करा कितना हुआ 64 और उसमें 1 और ऐड कर दो, क्या बैठ रहा है 1 और 4 5 5 4 1 और 4 5 5 और ये तो 9 है ना आपका, तो 9 और 5 14 को 4 का हासिल 1 और 6 7 7 4 11 114, यही ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा रीज़न क्या लग रहा था इसमें। दोनों संख्याओं का वर्ग जो शुरू की दिए हैं उसमें एक ऐड करना है वो अपने पास से, जो कि अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था और इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रोजगार की राह को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी रोजगार की राह हम दिखाते रहें। आप एक लाइक करोगे हमारा उत्साहवर्धन होएगा। ठीक है, और आपको समय पे वीडियो मिलती रहेंगी समय समय से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।